थैंक यू सो मच। स्क्रीन क्लीन कर सकते हैं, ओ सॉरी, पोस्ट क्लीन कर सकते हैं। ठीक है सर। सभी लोगों को गुड डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ एक बार फिर से आप लोग के बीच में। चलो ठीक है, ओके। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। ओके। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। स्क्रीन दिख रहा है ना सर सबको? यस सर, परफेक्ट है सर। ओके सर, बिंदेश राव सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा आप लोग के बीच में हिंदी में रहेगा, तो प्लीज आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और सभी लोग को मैं नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ और वेलकम है आप लोग का जो आज का हमारा सेशन है आप लोग को बीच में। और सबसे पहले जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, जाते जाते इनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो कि हमारे कंपनी के मालिक मिस्टर डॉक्टर लिमसियोजिन, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इन्हीं का एक बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है और इन्हीं का बनाया हुआ एक सिस्टम है जो हम लोग अच्छी तरीके से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। तो कंपनी के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर लिमसियोजिन, मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म में आने के लिए, इस सिस्टम में आने के लिए आप ऐसे ही नहीं आ सकते। तो हमारे स्पॉन्सर हैं सीनियर स्टार मिस्टर किस्मर सर, और साथ ही जो हमें सपोर्ट देते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, एजुकेटिव स्टार अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही जो हमारे हम सभी के गुरु ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज कुमार सर, मैं सभी सर को लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कुछ भी आज आप लोग के बीच में मैं सीख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ये सर लोग का देन है, ये सर लोग का मतलब हमारे कुछ ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारा, इनके ऊपर हमारे पीछे बहुत इतना सपोर्ट है, बहुत सारा कहीं हाथ है कि आप लोग के बीच में मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सो आगे बढ़ेंगे। और मेरा परिचय, मैं अजय कुमार बढ़ई फ्रॉम कलकत्ता नेपाल से, अभी आप लोग के बीच में दोहा कतार में। और दोहा कतार में देखा जाए तो बहुत दिन से एक कतार में कंपनी में जॉब करते हैं आप ही लोग की तरह। उसके बाद डिएक्शन देखा जाए तो 3 साल का रनिंग हो गया, 3 साल से डिएक्शन के प्लेटफॉर्म में है। तो बहुत ही खुशी है, 3 साल का जो भी मेरा एक करियर गया, 3 साल से जो भी मेरा एक एक्सपीरियंस गया, और बहुत ही खुशी मुझे डिएक्शन में लगा। 3 साल मतलब बहुत सारे लोग आते हैं 6 महीना, 7 महीना, 1 साल में लोग कंपनी को छोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे 3 साल में कितना कंपनियां लोग बदल देते हैं, लेकिन हमने 3 साल से इस कंपनी में आए, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा जर्नी है इसका डिएक्शन का। मुझे बहुत ही खुशी लगता है जो इसका प्रोडक्ट है, जो इसका सिस्टम है, मतलब बहुत सारा चीज जो भी इनके साथ मेरे बहुत सारे ऐसे बिजनेस पार्टनर लोग आए जो बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक है मेरा मेरा टॉपिक क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस किस की मदद कर सकती है। यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से होगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस किस की मदद कर सकती है। तो अगर हमको ये जानना जरूरी है, अगर हम किसी चीज को जानते नहीं है ना, तो तब तक उसको डर लगता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए तो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें होती रहती हैं। क्या होता है, जितनी मुंह उतनी बातें हो रहती है। मतलब कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब हम किसका विश्वास करें और किसका ना करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जो बिजनेस है, किस किस के लिए मदद कर सकती है, किस किस का जरूरत है हमारी जिंदगी में, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे मदद कर सकती है, क्या हम लोग को क्यों करना चाहिए डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग, या नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों करना चाहिए, और किस तरीके से मदद करती है। तो हर किसी की भी मदद कर सकती है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जो आदमी एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब इसमें पढ़ा लिखा ही आदमी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कैसे इसको करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हमको मिले हैं, बोलते हैं सर हम पढ़ा लिखा नहीं, हम कैसे इसको करेंगे। उसके बाद में कुछ लोग मिलते हैं, सर मैं तो बुढ़ा हो गया। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो अकाला हूँ, कुछ बोलते हैं मैं गोरा हूँ, कुछ बोलते हैं मैं अभी घर जाने वाला हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मतलब सारा चीज में मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी विद्यार्थी की उम्र में हूँ। मतलब इस तरीके का लोग मतलब सवाल रखते हैं। तो ये सबका मदद कर सकता है। इसमें डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ये नहीं छुटिया है गया भाई साहब कि आपका उम्र ज्यादा हो गया है, या आप अभी मतलब नहीं कर सकते, आप पढ़े लिखे नहीं हो। मतलब जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने लोग अभी हम लोग 22 यहाँ पे ज्वाइंट है, क्या डीएक्शन में ज्वाइंट होने से पहले आपसे पूछा था कि आप कितने तक पढ़े हैं?
वो नेटवर्क मार्केटिंग उससे नहीं मतलब रहता कि आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लिखे हैं नहीं लिखे हैं, इससे मतलब नहीं है। बस आपका एक मतलब एक नॉलेज होना चाहिए, आपको एक ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, आपके अंदर ये क्षमता होना चाहिए। बाकी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई किसी का दिक्कत नहीं, चाहे आप गाँव से हो, चाहे आप शहर से हो, चाहे कहीं गरीब हो, चाहे अमीर हो, मतलब कुछ भी हो, आपसे उससे मतलब नहीं है। आप डिएक्शन को अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है ये बिजनेस उसकी मदद कर सकती है जो मतलब जो मनपसंद जॉब की तलाश है लेकिन वो उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख लेते हैं, पढ़ लिखने के बाद में वो एक जॉब मतलब यहाँ पे लिखा है नो जॉब नो सैलरी, मतलब उनको जॉब नहीं मिलता है। उनको एक अच्छा अपना करियर बनाने के लिए वो पीछे पड़े रहते हैं। ये उनके लिए मदद कर सकती है। हमको ये सोचना पड़ेगा क्योंकि वो लोग पढ़ने लिखने के बाद मतलब उनको एक जॉब के लिए मतलब बहुत सारा समस्या के लिए उनको मतलब जाना पड़ता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उनको एक जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो मनपसंद जॉब की तलाश में है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने के बाद में अच्छा एजुकेटेड होने के बाद में जाते हैं, उन लोग को जॉब नहीं मिलता है, अच्छा सैलरी नहीं मिलता है। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा चीज है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी वजह से उनके पास पढ़े लिखे भी हैं, मतलब जॉब के लिए बहुत सारा चीज लाइन लगाना पड़ता है, डिग्रियां उनके पास होती है, बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद में, बहुत सारा समय खर्चा करने के बाद में लोग जॉब के लिए भी तलाश में बहुत सारा चीज आ गया। अगर वो आदमी इसमें अगर इन्वॉल्व होता है, वो अपने काम को लेकर अगर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसका यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकती है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जगह उनके लिए है जो बहुत ही एक अच्छे जॉब की तलाश है, जो उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो उनको काम नहीं मिल पा रहा है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम के रूप में अगर करेंगे ना तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यहाँ पे हमको सोचना चाहिए। एक और लोग होते हैं जो मनपसंद जो लोग जॉब है पर उनके पास पैसे नहीं बचा पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब लोग को जॉब मिल भी चुका है और भी कुछ लोग हैं मतलब उनको जॉब मिल भी चुका है लेकिन उनका पैसा नहीं बच रहा है। क्योंकि अभी देखा जाए जितना भी काम करते हैं, जो भी उनका जो एक महीना का एक सैलरी जिसे बोलते हैं हम लोग, महीना का एक मासिक सैलरी बोलते हैं, उनका सैलरी उनके खर्चे के बराबर जितना है। मतलब वो जितना खर्च कमाते हैं ज्यादा खर्चा कर देते हैं। मतलब कहने का एक मतलब उन्हें कहता है ना, कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्च रुपया, मतलब जितना उनका सैलरी नहीं है ना उससे ज्यादा वो खर्चा कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग अपना आमदनी नहीं बचा पाते हैं और जो उनका एक सपना होता है, जो उनका एक कैरियर होता है, वो पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जो एक जॉब उनके पास है ऑलरेडी, और इसमें देखें ना, नो मनी नो टाइम, मतलब ना उनके पास समय रहता है ना उनके पास टाइम रहता है। इस तरीके का अगर आपके पास लोग हैं तो उनको भी ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मदद कर सकती है आगे बढ़ने में। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि उनको एक बहुत बड़ा समस्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो कि मतलब ऑलरेडी उनके पास जॉब है, कहीं ना कहीं जॉब लग गया है, लेकिन उस जॉब से जो उनको एक खुशियां चाहिए था, मतलब जो उनका एक सपना चाहिए था, वो सपना नहीं पूरा होता, क्योंकि जॉब से बस उनका एक जरूरत नाम का चीज बस पूरा होता है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का एक जरूरत बस पूरा होता है, बाकी जो एक सपना होता है वो कभी नहीं पूरा हो सकता है। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग का एक जो सपना होता है, हम लोग का एक खूब आमदनी बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अभी एक पहले के जमाने में एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता था, देख सकते हैं आप, आपका जॉब का सैलरी कितना हो सकता है। पहले के जमाने में एक बच्चा लोग पढ़ता था तो कितना फ्री में लोग पढ़ लेते थे। अभी के जमाने में एक हमारी छोटी सी बेटी अभी 6 साल की है, वो पढ़ती है, उसको 500 रुपया 600 रुपया महीना लगता है। आने वाले दिन में अगर 4 लड़के हैं तो कितना पढ़ाना पड़ेगा, पैसा कितना लगेगा, लाख रुपया, 1 साल का लाख रुपया महीना पढ़ाना लग जाएगा। और 20 साल बच्चा पढ़ता है तो 20 लाख रुपया लग जाएगा। उतना तो हमारा सैलरी नहीं है, कहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो कुछ लोग इस स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का लोग आपसे मिलते हैं ना तो उनको इस बिजनेस के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो जो लोग जिन्हें जॉब भी है लेकिन उनके पास पैसा नहीं बचा पाते हैं, अगर उनको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे, सो ये बिजनेस ये है, सॉरी यहाँ पे मेरा स्क्रीन हमको डिस्टर्ब कर रहा है कभी कभी। स्क्रीन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, जो हाउसवाइफ, मतलब जो हाउसवाइफ हैं अपने घर के बच्चों को देखभाल करते हुए घर का एक
व्यवसाय शुरू करने में बड़ी कमाई चाहती हैं। बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ हैं, आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव घर में, जो हमारी बहुत सारे मतलब गांव घर के जो मतलब एक गृहिणी बोलते हैं जिसे, उन लोग का भी एक सपना रहता है कि मतलब मैं भी अपनी जिंदगी में अपने बल पे कुछ कर पाऊं। लेकिन वो लोग भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चाहती हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं फ्रीडम रहूं। आप लोग देख सकते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं फ्रीडम रहूं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने का जरूरत है। लेकिन क्या होता है, वो लोग अपना जिसके अंदर उतना एक चाहना होता है, एक हाउसवाइफ, वो काम करने के लिए तैयारी होती है, और बहुत सारा लोग पढ़ भी लेती हैं। पढ़ने के बाद में लास्ट में उनका शादी वगैरह हो जाता है, शादी हो जाता है, लास्ट में अपने बच्चे को ध्यान देना, उनके परिवार में पति, उनका मतलब सास ससुर, बहुत सारा चीज करने के बाद में जो उनका एक करियर होता है, जो उनका एक भविष्य होता है, वो दब जाता है। और दबने की वजह से जो उनको एक मतलब जो उनको दिखना चाहिए था, मतलब लोग उनको एक जो उनका एक भविष्य होता है, वो भविष्य उसमें खो जाता है, मतलब एकदम चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो उनका एक चाहना था, क्योंकि उन्होंने शुरू में तो मदद पढ़ने में, या उनको अपना जो उनके अंदर जो टैलेंट होता है उसको निकालने में उन्होंने मेहनत किया था। ऑलरेडी बहुत सारा स्कूल, बहुत सारा कॉलेज में वो गई, लेकिन क्या हुआ, ऐसा उनको घर मिल गया, ऐसा उनको पति मिल गया कि मतलब उसकी वजह से वो घर के काम काज में, अपने बच्चे के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में, अपने गांव समाज के साथ में इस तरीके से वो जल जाती है, जो उनका फ्यूचर होता है ना, वहां के साथ उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है। मतलब उनको कोई नहीं पहचानता है। लेकिन अगर इस तरीके के हैं, अगर कोई हाउस वाइफ है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग इस तरीके से है, जो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर परिवार में साथ में आप रहकर एक बढ़िया बिजनेस, एक सिस्टम बना सकती हैं। आप इसके लिए आपको आपका बहुत आपका पहचान, मान सम्मान, पहचान, सारा चीज यहाँ से बन सकता है। ये पावर रहता है डीएक्शन में। हमको ये चीज को हमको भी समझना चाहिए। तो यहाँ से अब जो बहुत सारे महिला होती हैं, बहुत सारे गांव घर में बहुत सारी लेडीज होती हैं, इनका जो भविष्य जो एकदम चला गया है, उन लोग को अच्छी तरीके से यहाँ से डिपेंड बनाता है, अच्छी तरीके से काम करता है। इसके लिए हमको ये बिजनेस हम लोग को एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया मदद कर सकती है, उनके भविष्य को, उनके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। ये बिजनेस उनके लिए है, उनको भी मदद कर सकती है जो लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं आप लोग से सवाल पूछूंगा कि मतलब आप लोग बुढ़ापे में अपने बच्चे पे निर्भर रहना चाहते हो, तो जवाब आएगा नहीं। सही है, वास्तव में सब बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे पे क्यों निर्भर रहूं, लेकिन क्या आपने ऐसा चीज किया है? क्या चीज आप कर रहे हो कि आपका बाल बच्चा मतलब उस चीज को आपको मिले? मतलब क्या आपके पास ऐसा आमदनी का स्रोत है? तो बहुत सारे लोग आपको गांव घर में देखे होंगे, आपको उनको शुरू से भी मतलब अपने माँ बाप को मतलब बहुत सारा लोग मतलब जब तक तो शादी ब्याह नहीं होता तो ठीक रहता है, शादी ब्याह होने के बाद में माँ बाप को लोग आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बहुत सारा आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से आश्रम का हो रहा है। तो जो मतलब माँ बाप लोग मतलब जो अपने अपने बच्चे के भर पे जो नहीं रहना चाहता है, जो एक समझता है, उनके लिए डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ही जरूरी है। उनको ये सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप अगर आज आप कर लोगे ना, अगर आप कर लेते हो, तो आपको आने वाले दिन में 2 रुपया, 4 रुपया, 1000, 2000 के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपका सिस्टम रहेगा, आपके पास उस तरीके का पैसा आता रहेगा। और कुछ लोग का इसमें एक माइंड सेट होता है, मेरी तो उम्र नहीं निकल चुकी है, मैं 70 साल का हो गया हूँ। मतलब ये लोग इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं। जब हम लोग किसी से बोलेंगे ना, तो बोलेंगे मेरा तो उम्र निकल गया, मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब मैं तो अब जाने का मेरा प्लान हो गया, कब बुलावा आ जाए, मतलब इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वास्तव में मैं जो वो लोग बोलते हैं, मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपका उम्र निकल गया, मैं मानता हूँ आप 70 साल हो, लेकिन अगर आपको डीएक्शन में अगर आप ज्वाइंट हो गए या डीएक्शन में आप इन्वॉल्व हो गए, हो सकता है किसी आपके बातों से या आपके प्रेरणा से कोई एक 20 साल का लड़का ज्वाइंट हो गया, तो आपका उम्र 70 साल है, लेकिन आपका जो लड़का ज्वाइंट हुआ 20 साल का, जो 20 साल का लड़का ज्वाइंट होगा, और जब आपकी उम्र तक पहुंचेगा यानी 70 साल, यानी बाकी का जो उसका 50 साल है ना, वो 50 साल क्या करेगा लड़का? अपना सपना पूरा करेगा, अपना ख्वाहिश पूरा करेगा, क्राउन मास्टर बनने के लिए फोकस करेगा, उसका ड्रीम पूरा करेगा, और उसके वजह से आपके घर में आमदनी आता रहेगा। तो हमको ये नहीं देखना है कि हमारा उम्र हो गया है तो मैं 70 साल का हो गया हूं तो मैं मेरा बुढ़ा। आप करो, इसको कर सकते हो, आप ज्वाइन करके आपका जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हो। अगर आपने दो तीन लड़के को आपने अच्छी तरीके से 20 साल के 30 साल के लड़के को बता दिया, तो आने वाले दिन में आपको 70 साल आप चले भी जाओगे, आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि सब अलविदा तो सबको बोलना है। यहाँ से कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, ना आप ना हम, सब लोग यहाँ से जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी चले भी जाओगे ना,
तो आपके जाने की वजह से आपके बीबी को, आपके बीबी के बाद में आपके बच्चे को, आपके बच्चे के बाद में उसके बच्चे को, और जो एक लड़का था जिस लड़के को आपने ज्वाइन किया था उसके वजह से 50 साल 70 साल इनकम आता रहेगा। ये पावर देता है डीएक्सन में। तो हमको इसको सोचना चाहिए, इसकी मदद कर, ये सब बिजनेस सबकी मदद कर सकता है, चाहे कोई घरेलू महिला हो, चाहे कोई अच्छा जॉब की तलाश में हो, चाहे कोई और कुछ करना चाहता हो, ये सारा चीज उनके लिए मदद कर सकता है। तो आगे चलते हैं। ये जो आने वाले ये क्या है, जो आने वाले समय से 3 से 4 सालों में, 3 से 4 सालों में, ओके, जो आने वाले समय में 3 से 4 सालों के इनकम में लाखों का इनकम करना चाहते हैं, मतलब जो आने वाले समय में 3 से 4 साल में लाखों का इनकम करना चाहते हैं, उनके लिए डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। जो एक बहुत ही बढ़िया इनकम बनाना चाहते हैं, लुकिंग टू लर्न मोर मनी, मतलब हम लोग को एक जो बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे काम करते हैं या जिस जगह पे हम लोग अभी टिके हैं उस जगह पे हम लोग को वो चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग का बात करेंगे, डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग का बात करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, यहाँ पे मोर मनी है। तो आप इसको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए लर्न एक्स्ट्रा मनी, हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर उसको हम ध्यान देते हैं ना, तो ये बिजनेस वो ग्रोथ करने में बहुत ही मजा आता है। जो भी आपका समस्या है, जो ज्यादा दिन काम करना नहीं चाहते हैं, उनका जो एक टारगेट है, जो उनका टारगेट है कि मैं 3 साल 4 साल काम करने के बाद में मैं एक फ्री मैन बन जाऊं, मैं एक आजाद बन जाऊं, उनके लिए डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग या उनके लिए इसको सोचना बहुत जरूरी है। जो चाहते हैं मैं किसी के अंदर में ना रहूं, जो चाहते हैं अपना जिंदगी में अपने तरीके से जीऊं, उनके लिए डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बढ़िया आपके एक रास्ता बन सकता है। तो डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग आपको जबरदस्ती नहीं है, इसमें आपको सिखाई ही आपका धन है। जिस तरीके से आप इसको सीखोगे, आपका टीम, आपका बिल्ड इस तरीके से करता चला जाएगा। तो हमको ये समझिए, जितना हम लोग सीखेंगे उतना ही आगे इसमें जा सकते हैं। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, if you are not willing to learn, on can help you, मतलब क्या यहाँ पे लिखा है, if you are not willing to learn, no one can help you, मतलब अगर आप सीखने का इच्छुक नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप सीखने का इच्छुक नहीं है तो आपका मदद भी कोई नहीं करता है। अगर आप सीखने के लिए, अगर आपको अगर मन नहीं करता है ना, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो कोई आपको मदद भी नहीं करेगा। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न ऑन नो वन कैन स्टॉप यू, मतलब क्या यहाँ पे क्या लिखा दूसरा, कि अगर आपका डिटरमाइंड, अगर आपका माइंड सेट हो गया है, आप अगर सीखने के लायक हैं, अगर सीखने के आपने दृढ़ कर दिया है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। कैन स्टॉप यू मतलब आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं, तो अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना, अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है तो आपका कोई मदद भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सीखने के लिए अगर दृढ़, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। ये पावर देता है डीएक्सन, इसलिए हमको डीएक्सन के बारे में सीखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नेवर नेवर गिव अप, मतलब क्या लिखा, नेवर एवर गिव अप, हमको कभी हार नहीं मानना है, कभी भी हार नहीं मानना। आप देख सकते हैं फोटो में, एक बंदा काम करते जाता है, बहुत दिन काम करते जाता है, मतलब लास्ट उसको कुदारा चलाने वाला था, मतलब लास्ट होकर वो चलाता तो उसको डायमंड मिल जाता, लेकिन वो वहां से फिर वापस आ गया। तो कुछ लोग इसी तरीके से होते हैं, और कुछ मेहनत करते हैं, कुछ साल मेहनत करते हैं, वो काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन जब उनको एकदम मतलब जब जानते हैं कि अभी वो सफलता की जगह पे पहुंचने वाले हैं, वो लोग पीछे घूम जाते हैं। तो नेवर एवर गिव अप, कभी जिंदगी में हमें हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी समस्या आए, हमको डटे रहना है। अगर हमने हार मान लिया तो जहां तक हम पहुंचे थे फिर वहां से हम बैक आ सकते हैं। तो हमें कभी हार नहीं माना। आप देख सकते हैं फोटो में, एक बंदा मतलब लास्ट उदाड़ा अगर चलाता तो उसको डायमंड मिल जाता, लेकिन वो हार मान के वापस आ गया। तो हमको इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग को देखा होगा, जितने लोग सफल व्यक्ति हैं, आप लोग देखा होगा कितना साल पढ़ने के बाद में, 5 साल 10 साल उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको जाके एक सफलता के रास्ता में जाते हैं। तो इसी तरीके से एक डीएक्सन सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आप इस डीएक्सन में लगे हैं, तो आप मान लीजिए कोई कारणवश या किसी कारणवश आप जल्दी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो आप उसके कारण से आप फिर बैक आ रहे हैं, आप पीछे आ रहे हैं, तो फिर नेवर गिव अप, आप मतलब आप पीछे का मतलब आप
हार मान लिए। अगर आपने हार मान लिया तो फिर आपका काम नहीं होगा, इसलिए हमको लगातार इसको काम करते ही रहना है। ठीक है, तो हमको कभी हार नहीं मानना है, लगातार काम करते रहना है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ पीपुल वांट टू सक्सेस, मतलब अधिकांश लोगों का चाहना है कि मैं सक्सेस हो जाऊं। मोस्ट ऑफ पीपुल वांट टू सक्सेस, बट दे डू नॉट विनिंग डू प्राइस ऑफ पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। मतलब क्या यहाँ पे लिखा है कि अधिकांश लोगों का, बहुत सारे लोगों का चाहना है कि मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सफल होने के लिए कीमत तैयार नहीं, मतलब कीमत नहीं देते हैं, कीमत नहीं करना चाहते। जो कीमत होता है, सफलता का कीमत होता है, पे द प्राइस, उसका प्राइस क्या पे करना पड़ेगा। सफल होने के लिए आपको सफलता का प्राइस पे करना पड़ेगा, और वही आदमी यहाँ से आगे बढ़ता है। तो हर अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, लेकिन सफल होने के लिए सफलता का आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। जब तक आप प्राइस नहीं पे करोगे आप कभी नहीं सफल हो सकते। तो हमको सफलता का प्राइस पे करना पड़ेगा, तभी आप सब। आप कितने लोग को देखो, आज जो भी आप डॉक्टर को देख सकते हो, आप एक वकील को देख सकते हो, आप बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देख सकते हो, बहुत सारा, जिस भी फील्ड में आप चले जाओ, ना कि आप डीएक्शन और मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में चले जाओ, उन्होंने एक सफलता का एक प्राइस पे किया है। आज सफल होने के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया, काम करने के बाद में आज वो आगे बढ़े हैं। इसमें एक खूबसूरती है, इसमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है हमको। इसमें क्या करना है, कंटिन्यू करना हमको, यहाँ में लगातार, जिसे बोलते हैं निरंतर। निरंतर में इतना पावर है ना कि आपको कुछ भी कर सकता है। तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना, लगातार करना है, और यही आपका प्राइस पे सक्सेस का, यही आपका सक्सेस का एक रास्ता है। आपको किसी चीज को आपको कंटिन्यू करना है। आप देख लीजिए, एक पत्थर होता है, उसमें एक बूंद बूंद का, जो एक पानी का बूंद से वहां पे एक निशान बन जाता है। तो आप अगर कंटिन्यू करते हो तो क्या नहीं हो सकता, थोड़ा सोचिए। तो आपको सफलता का प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको सफलता का कीमत चुकाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ जिंदगी में हो सकता है। तो एक बूंद बूंद से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो निरंतर में क्या नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को कंटिन्यू, मतलब हमको निरंतर अपने काम को करना पड़ेगा। हमको नेवर नेवर गिव अप, हमें पीछे नहीं हटना है, लगातार हमें कंटिन्यू अपने सिस्टम को फॉलो करना है। आगे चलते हैं। मास्टर ऑफ क्रिकेटर, इन्हें सब पहचानते होंगे, ये सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हें सब पहचानते हैं। मतलब ये, इनको आप इनका देख सकते हैं, ये कभी हार नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। इनसे ये जब कभी भी जीत के जाते थे, बहुत सारा आज इनकी वजह से मतलब पूरा दुनिया इनको पहचानता है, इनकी वजह से पूरा इंडिया में इनका नाम चलता है, इनकी वजह से पूरा इंडिया को पहचाना जाता है बहुत सारा जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब इनको सब लोग पहचानते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो हम लोग बात करते हैं, जब ये कहीं जीत के आते हैं तो सुबह को ये जब इनसे एक मतलब जो रिपोर्टर होता है, इनसे पूछी कि मतलब सर, अगर आप कहीं से जीत कर आते हैं तो आपको नहीं अच्छा लगता है कि मतलब मैं अभी रात आज जीत कर आया तो कल मेरे लिए सोशल मीडिया पे क्या आया है, फेसबुक में क्या आया है, जी न्यूज पे क्या आया है, आज तक न्यूज पे क्या आया है, मतलब जो भी न्यूज होती हैं, जो पत्रकार होती है, फेसबुक होती है, जो सोशल मीडिया वगैरह होती हैं, आप नहीं देखते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि देखिए, मैं जब सुबह को सो के उठता हूँ, मैं आज भले मैं जीत के रात को आया, लेकिन जब मैं सुबह को सो के उठता हूँ तो मैं कंटिन्यू पहले अपने काम पे फोकस करता हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मेरा सफलता देखने के लिए, मैं बस अपना काम करता हूं। मुझे 500 गेंदों की प्रैक्टिस करना है तो करना है, वो डेली 500 गेंदों की प्रैक्टिस करना है तो करना है। इसलिए वो कभी भी इस तरीके से नहीं रहते थे, वो लगातार उस पर काम करते थे। तो हमको ये समझना है कि वास्तव में हमको इस तरीके से निरंतर हैं, आज उनके निरंतर की वजह से आज दुनिया इनको मतलब पहचानती है। तो हमें कोई भी काम यहाँ से सीख मिलता है कि हमको अपना काम जो होता है, क्योंकि बगैर ये 500, जब ये 500 प्रैक्टिस कर लेते थे, 500 गेंदों का जब प्रैक्टिस करने के बाद में तभी ये कुछ करते थे, उससे पहले कुछ काम नहीं करने वाले व्यक्ति थे। तो हमको भी इसी तरीके से काम करना, सबसे पहले हमारा जो एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, जो हमको कंटिन्यू जिसे बोलते हैं, उस चीज को हमको लगातार करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मास्टर फ्लेक्स जो बोलते हैं, ये ब्रिजिंग में आप देख सकते हैं 2008 में इन्होंने 8 गोल्ड, मतलब 9 गोल्ड इन्होंने गोल्ड अचीव किया था। आप देख सकते हैं, मतलब ये इस तरीके के मतलब इंसान हैं, इनके बारे में आप लोग सुनेंगे तो मतलब बहुत सारे लोग का रूह कांप जाएगा। मतलब इस तरीके के इंसान है, कितना कंटिन्यू लोग के अंदर कितना पावर है, कहां से सब लोग को आता है। आप देख सकते हैं, ये मतलब जो ब्रिजिल के मतलब ये मास्टर पेल्स आप देख सकते हैं, मास्टर पेल्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, फ्लेक्स आप इनको देख सकते हैं किस तरीके से इनका एक इंटरव्यू इनसे पूछा गया कि मतलब
ये आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप तो मतलब कहीं भी जीत जाते हैं, कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं मेहनत किया हूँ, किसी भी चीज के ऊपर मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि बगैर मेहनत किए कुछ, क्योंकि यहाँ पे नसीब से नहीं होता कोई चीज। जो नसीब के भरोसे बैठ रहा था उसको बैठने रहने दो, लेकिन मैं काम करता हूँ। क्योंकि जब मैं 2008 की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो किसी कारणवश वो समस्या की वजह से उस जो मेरा जो गेम था पानी में, वो पानी में नहीं, मैं स्विमिंग पूल में नहीं कर पाया था। तो मैं इसको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने का जो मैं कंटिन्यू किया 4 साल, आप लोग का अगर हिसाब कर सकते हैं, 4 साल 10,000 घंटा इन्होंने प्रैक्टिस किया था। कितना? 4 साल लगातार, कोई फ्राइडे नहीं, कोई शनिवार नहीं, कोई बुधवार नहीं, 4 साल डेली, मतलब उन्होंने मतलब 10,000 घंटा 4 साल लगातार प्रैक्टिस किया। उसके बाद में 2 साल जब बीत गया, तो उन्हें 2 साल में मतलब इनका एक बहुत ही बड़ा इनके साथ हादसा हुआ, इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की वजह से इनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बोला मैं इसको ज्वाइंट तो कर दूं, लेकिन इतना नाजुक है ना कि आप ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते। आप कोई ऐसे अंजू पंजू मतलब कोई नहीं लड़ने जा रहे हो, आप मतलब तैर करने जा रहे हो, आपको बहुत सारा तैर करने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। वो बोले कोई बात नहीं है, अगर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं अपने पाँव से, अपने पैर से तैर के सिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा लोग को, इस तरीके से उन्होंने बताया। उसके बाद में लगातार ये प्रैक्टिस किए, मतलब 10,000 घंटा। कितना? 10,000 घंटा 4 साल में प्रैक्टिस किए। 2 साल में मतलब आप अगर 2 साल का हिसाब करेंगे तो कितना होगा? 1 साल के हिसाब से आपको 2500 घंटा हो गया। एक दिन का हिसाब करेंगे, एक दिन में 8 घंटा डेली, 8 घंटा डेली। बताइए, एक दिन में 8 घंटा डेली पानी में रहना मामूली बात है? 8 घंटा, 15 सेकेंड का ओलंपिक के लिए, ओनली 15 सेकेंड सर, 15 सेकेंड के ओलंपिक के लिए 4 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया था। 15 सेकेंड के ओलंपिक के लिए 4 साल 10,000 घंटा तक उन्होंने प्रैक्टिस किया था। एक दिन में 8 घंटा लगातार पानी में। उन्होंने बोला अगर नसीब के भरोसे रहता ना, तो 8 घंटा में मेरा नसीब बाहर निकल जाता पानी में, लेकिन मैं अपने अपने पैर पे, अपने अपने ऊपर भरोसा करके आज मैं इस चीज को गोल्ड मेडल जीत पाया हूँ। एक साल में इन्होंने 26 गोल्ड मेडल जीता था, जो कि पानी में रहकर। तो आप समझ सकते हैं इतना जिद्दी इंसान थे। तो कहां से आया है? ये पावर कंटिन्यू में है सर, ये पावर प्रैक्टिस में है। तो हमको इसी तरीके से सीखना है, सिखाना है, लोगों को बताते जाना है, कभी हार नहीं मानना है, कभी भी हार नहीं मानना, लगातार हमको मेहनत करते जाना है। और भी इसके पीछे हमारा स्लाइड है जो मैं आप लोग को लाता रहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो थैंक यू सो मच सर जी। देखा जाए तो हम लोगों के बीच में हमारे जो गुरु